माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चे, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2 के बीजगणितीय विधि से उसको कैसे व्यक्त किया जाए हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। वो वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब उसे कैसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है वो देखेंगे। तो हमें ऑलरेडी बीजगणितीय रूप में इक्वेशन प्राप्त हुआ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। पहला इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसे ग्राफीय विधि में ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन के एक चर को बाएं तरफ रख लेना है और दूसरे चर को दाएं तरफ लेके जाना है। ये रूल नहीं है, लेकिन ऐसे करने पर आपको बहुत सुविधा होगी, करने में मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कोई भी एक चर को रख सकते हैं, एक चर को ले जाते सकते हैं, लेकिन ये हम एक क्लू बताएंगे। जिस चर के साथ माइनस है उसको उधर लेके चले जाने से आपको सुविधा होगी। यहाँ तो दोनों प्लस में है, इसीलिए कोई भी चर को रख सकते हैं, कोई भी चर को ले जा सकते हैं। तो 3x इधर रखेंगे इक्वल टू 3900 उधर ही है राइट साइड में। देखिए 3x लेफ्ट साइड में है वो वैसा ही है, 3900 राइट साइड में वो भी वैसे ही है। यहाँ जो लेफ्ट साइड में 6y है उसे यहाँ से उस तरफ लेके जा रहा है, तो प्लस 6y उधर जाएगा तो माइनस 6y। अब x बराबर 3900 माइनस 6y, यहाँ 3x था तो गुना में है तो वो दूसरी साइड जाने पर कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, बटा 3। अब x पहला इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ x बराबर 3900 माइनस 6y बटा 3। इसी तरह दूसरा इक्वेशन का भी x को इस तरफ रख दिए इज इक्वल टू 1300 राइट साइड में है, प्लस 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस 3y। तो यहाँ तो 3x में था इसीलिए x लाना पड़ा, यहाँ x में ही है तो इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब इसका y में मान बैठाते जाएंगे और x का मान प्राप्त करते जाएंगे दोनों में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो हमें इक्वेशन से क्या प्राप्त हुआ, फर्स्ट x इज इक्वल टू 3900 माइनस x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y बटा 3, और दूसरा प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब देखिए इसमें मान बैठाते समय आप लोगों को डाउट्स आती होगी कि किस तरह से अपने मान को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान मतलब हम ही लोगों को बैठाना है तो x का जगह में 0 भी, y का जगह में 0, 1, 2 कुछ भी बैठा सकते हैं। तो आप लोगों को ये मुश्किल हो रहा होगा कि किस मान को कहाँ बैठाएं सिलेक्ट करने में। उसके लिए सबसे बड़ा क्लू ये है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप 0 बैठाएंगे यहाँ y के जगह में तो आपको प्राप्त होगा 6y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3900 माइनस 0 वही रहेगा बटा 3 होगा, है ना। अब इसको काटेंगे तो आपको 1000 माने नंबर्स जो है बड़ा बड़ा हो जाएंगे।
अभी मान लीजिए हम लोग 100, 200, 300 कोई भी तो मान बैठा सकते हैं। अगर हम अपना वैल्यू के हिसाब से यहाँ बैठाएंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा वो भी कम ही आएगा। ये गलत नहीं है कि 1, 2 बैठा सकते हैं, उसमें गलती नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू जो है बड़ा बड़े होंगे और आपको ग्राफ बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए थोड़ा ध्यान देखकर इसको समझ लीजिए कि कैसे मान बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम y इज इक्वल टू 0 बैठा रहे, तो क्या आ रहा है देखिए, x बराबर 3900 माइनस 6 इंटू 0 बटा 3, तो 3900 बाई 3 कटेगा, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 1300। ठीक है, अब आप 1, 2 करते जाएंगे तो आपको क्या मुश्किल होगी, बड़ा बड़ा नंबर्स होंगे। तो y बराबर मान लीजिए हम यहाँ 100 बैठाएंगे, तो मेरा x क्या होगा, 3900 माइनस 6 इंटू 100 बाई 3, तो 3900 माइनस 6 इंटू 100 600 बाई 3, तो 3900 माइनस 600 बटा 3, आंसर क्या होगा, 3300 बाई 3 कटेगा, तो 1100 है ना। अब यहाँ 1300 मिला, यहाँ 1100 मिला। अब नेक्स्ट, यहाँ आप कम से कम 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू निकालने से ये होगा कि आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि 2 वैल्यू में हमेशा समीकरण सीधा रेखा बनेगा ही बनेगा, लेकिन तीसरा वैल्यू भी अगर सीधा रेखा बन गया तो आप जो वैल्यू निकालें वो सब सही है, ये आपको अपने आप चेक हो जाएगा। इसीलिए एक एक समीकरण के लिए हमेशा 3 वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट y इज इक्वल टू, या 100 के बदले में 200 डाल, x बराबर होगा 3900 माइनस 6 इंटू 200 बटा 3, तो 3900 माइनस 6 इंटू 200 1200 होगा, 1200 होगा, 6 गुना 12 1200 बटे 3, तो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो कटेगा, कितना प्राप्त हो रहा है, 900 हो रहा है। और आपका आंसर को चेक करने का और एक अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए 900, यहाँ 200 बढ़कर कितना मिला, 1100, यहाँ से 200 बढ़कर कितना मिला, 1300 मिला। आप यहाँ क्या किए, 0 से 100 बढ़ा के 100 दिए, 100 से 100 बढ़ा के 200, मतलब आपका आंसर सही निकला है कि नहीं वो चेक हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह दूसरा समीकरण कैसे करेंगे देखिए, तो y बराबर, अब 1300 माइनस 3y, इसी तरह यहां भी करेंगे। y का मान 0 बैठाइए, तो क्या होगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुना 0, तो 1300 मिल गया। नेक्स्ट y बराबर 100 बैठाएंगे, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 100, 1300 माइनस 300, क्या आंसर मिलेगा आपको, 1000। नेक्स्ट y बराबर 200, x बराबर क्या होगा, इसी समीकरण में बैठा रहे, 1300 माइनस 3 गुना 200, तो 1300 माइनस 600, मान मिल रहा 700। अब x मिला 700, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। 700 से 300 बढ़ा के 1000 यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ से 300 बढ़ के 1300 प्राप्त हुआ, तो आपकी आंसर सही है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है।